आज दिनांक 11 अगस्त दिन बुधवार को कक्षा 1 में दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम प्रसारित होगा वो है इंग्लिश में लेट्स डू। ई पाठशाला गतिविधि और लर्निंग आउटकम देखेंगे तो क ख ग घ ड़ अक्षरों को लिखना और जादुई बीज की कहानी। लर्निंग आउटकम होगा बच्चे क ख ग घ ड़ अक्षरों को पहचानते हैं और उन्हें लिखना जानते हैं। और दूसरा लर्निंग आउटकम होगा बच्चे कहानी सुनकर मौखिक अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। WLE में एपिसोड 65 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो गतिविधियां शिक्षक द्वारा अपनाई जाएंगी, ग्रुप्स पर लिंक भेजना, प्रेरणा साथी की मदद से मोहल्ला पाठशाला का संचालन, बच्चों को वीडियो दिखाना, अक्षरों को लिखवाने से पहले उनकी पहचान की पुनरावृत्ति करवाना, कहानी सुनाना, कहानी से संबंधित प्रश्न पूछना, बच्चों के मुख से उनके शब्दों में कहानी सुनना। होमवर्क में सभी बच्चे क ख ग घ ड़ अक्षर 5 बार अपनी कॉपी में लिखेंगे और घर पर कहानी सबको सुनाएंगे और उसका वीडियो बनाकर ग्रुप पर प्रेषित करेंगे। आगामी कार्य योजना में गणित में 1 से 9 तक उल्टी गिनती सिखानी है, तो उसके लिए कार्य योजना और कार्ड्स तैयार करना, संख्या को क्रम में व्यवस्थित करना सिखाने की कार्य योजना बनानी है। शिक्षक स्वआकलन होगा, बच्चे कार्य में रुचि ले रहे हैं। कक्षा 2 में आज दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रसारित नहीं होगा। लर्निंग आउटकम और शिक्षण गतिविधियां सब कक्षा 1 की तरह होगी। कक्षा 3 में दूरदर्शन पर गणित में भिन्नों का जोड़ घटाना और ई पाठशाला गतिविधि में हिंदी में सरल वाक्यों को पढ़ना। तो लर्निंग आउटकम होगा इसका, बच्चे सरल शब्दों को पढ़ना जानते हैं और सरल वाक्यों को भी पढ़ना जानते हैं। एपिसोड 65 अंग्रेजी सीखे में शिक्षण विधि में सरल वाक्यों के लिए तैयार की गई वर्कशीट ग्रुप पर व प्रेरणा साथी को भेजी गई, वीडियो का लिंक भेजा गया, मात्राओं की पुनरावृत्ति करवाई गई, बच्चों को वाक्य पढ़कर ग्रुप पर ऑडियो भेजने के लिए कहा। रीड अलॉन्ग ऐप की सहायता से उनको ये सरल वाक्य पढ़वाने की कोशिश की गई। होमवर्क में सभी बच्चे दिए गए वाक्य अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगामी कार्य योजना में गणित में 2 अंकों का घटाव के लिए प्रश्नावली तैयार करना, प्रेरणा साथी को भेजना, घटाव को उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना। शिक्षक स्वआकलन में बच्चे वाक्य पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बच्चों को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, इसका मतलब है कि उनके साथ कुछ और मेहनत करनी होगी। कक्षा 4 में कार्यक्रम प्रसारित नहीं होगा। लर्निंग आउटकम और जो ई पाठशाला गतिविधि है और जो शिक्षण विधियाँ हैं वो सब कक्षा 3 की ही तरह है। अब चलिए कक्षा 5 पे चलते हैं। कक्षा 5 में आज का विषय हिंदी है, जो कि लर्निंग आउटकम और जो पार्ट है उसमें वो है 2 जिगरी दोस्तों की कहानी। इसका लर्निंग आउटकम है बच्चे कहानी अपने शब्दों में सुना लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वो बच्चों को वीडियो के माध्यम से कहानी दिखाई जाएगी। प्रेरणा साथी मोहल्ला पाठशाला संचालन द्वारा कहानी बताई। कहानी बच्चे अपने शब्दों में बता रहे हैं। कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। होमवर्क में इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है सभी बच्चे लिखेंगे। दूसरा, इस कहानी में सबसे अच्छा पात्र उनको कौन सा लगा और क्यों लगा, ये भी लिख कर लाएंगे। आगामी कार्य योजना में 2 अंक की संख्या को गुणा कराने की कार्य योजना तैयार करना। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वआकलन है कि बच्चे कहानी में रुचि ले रहे हैं और प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। वी लर्न इंग्लिश में एपिसोड 65 और दूरदर्शन पर EVS में जल के गुण का प्रसारण टीवी पर होगा। चलिए अब कक्षा 6 का देख लेते हैं। आज दिनांक 11 अगस्त को कक्षा 6 में दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम प्रसारित होगा वो है इंग्लिश में यस वी कैन और हिंदी में भगत सिंह के पत्र। और ई पाठशाला गतिविधि में है सामाजिक विज्ञान में पृथ्वी और चंद्रमा। इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे सौर मंडल के ग्रह जानते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा जो कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है उसके बारे में जानते हैं। बच्चे पृथ्वी की गतियाँ, परिक्रमा और परिभ्रमण में अंतर कर सकते हैं। WLE में एपिसोड 65 शिक्षण गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है। बच्चों को दीक्षा ऐप पर वीडियो देखने के लिए ग्रुप पर लिंक भेजना, बच्चों को प्राकृतिक उपग्रह व कृत्रिम उपग्रह का अंतर समझाना, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में बताना, परिभ्रमण व परिक्रमण को प्रदर्शन विधि से समझाया। होमवर्क में पहला प्रश्न, पृथ्वी किस तारे के चारों ओर चक्कर लगाती है। दूसरा, चंद्रमा को पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्यों कहते हैं, बच्चे लिख कर लाएंगे। आगामी कार्य योजना में विज्ञान में जीव जगत पढ़ाने हेतु कार्य योजना तैयार करना। शिक्षक स्वआकलन, बच्चे उत्साह के साथ पढ़ रहे हैं और बीच बीच में प्रश्न भी पूछ रहे हैं। कक्षा 7 में
दूरदर्शन पर विज्ञान में स्थिर विद्युत और गणित में व्यंजकों का गुणनफल का प्रसारण होगा। ई पाठशाला गतिविधि सामाजिक विज्ञान में सल्तनत काल की शुरुआत, इसका लर्निंग आउटकम होगा। बच्चे सूफी शब्द का अर्थ जान पाएंगे। दूसरा, सूफी आंदोलन का कारण जानते हैं। तीसरा, भारत में सूफी सिलसिले और सूफी संत के बारे में जानते हैं। और चौथा, सूफी आंदोलन का उदय और प्रसार जानते हैं। एपिसोड 65 WLE में शिक्षण गतिविधि में बच्चों को दीक्षा ऐप पर कंटेंट दिखाया। सूफी शब्द का अर्थ जो कि पवित्रता होता है बताया जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य और प्रसार व भारत में विभिन्न सूफी संतों के सिलसिले के बारे में बताया। होमवर्क में दीक्षा ऐप पर दिए गए जो प्रश्न हैं उनको करना है। और दूसरा, भारत में हुए सूफी आंदोलनों के सिलसिले के बारे में लिखना है बच्चों को अपनी कॉपी में। आगामी कार्य योजना में विज्ञान में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बारे में उदाहरण सहित समझाने हेतु कुछ TLM की व्यवस्था करना व पूरी कार्य योजना तैयार करना। शिक्षक स्व आकलन, बच्चे ध्यान से पाठ समझ रहे हैं। कक्षा 8 में दूरदर्शन पर हिंदी में एक स्त्री का पत्र। ई पाठशाला गतिविधि में सामाजिक विज्ञान में भारत, कृषि एवं सिंचाई। लर्निंग आउटकम होगा, भारत में होने वाली प्रमुख फसलों को जानते हैं और भारत में सिंचाई के क्या साधन हैं जानते हैं। एपिसोड 65 WLE में बच्चों को दीक्षा ऐप पर वीडियो दिखाएंगे। भारत की प्रमुख फसलों और उनकी सिंचाई कैसे की जाती है समझाया जाएगा। कुछ रिलेटेड वीडियोस की भी मदद देखकर समझाया जाएगा। ग्रुप पर सभी वीडियो की लिंक शेयर की जाएगी। होमवर्क में सिंचाई के प्रमुख साधन बताइए, ये प्रश्न वो अपनी कॉपी में करेंगे। आगामी कार्य योजना में विज्ञान में कोशिका से अंग तंत्र तक को समझाने के लिए चार्ट पेपर तैयार करना और संपूर्ण कार्य योजना को तैयार करना। शिक्षक स्व आकलन, बच्चे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था आज की डायरी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।